हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। बच्चों, आज क्लास 9th का हम एक इम्पोर्टेंट करते हैं अपना क्वेश्चन। क्या चाल और वेग में अंतर, कि चाल और वेग में अंतर क्या है। क्लास 9th में जो आपका टीचर होगा, जो आपको पढ़ा रहा होगा, तो जब भी आपका पेपर मतलब जो भी आपका पेपर बनाता होगा, कि वो चाल और वेग का क्वेश्चन आपके इसमें जरूर देगा। ठीक है, चाल और वेग का क्वेश्चन आपके इसमें 100% आना ही आना है। तो हम इसका एक अंतर कराते हैं। इस अंतर में आपका चाल और वेग सारा कवर हो जाएगा लगभग लगभग। ठीक है, सारा का मतलब ये नहीं है कि मतलब आपने ये पढ़ लिया तो आप सारा और कुछ नहीं पढ़ोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको मतलब न्यूमेरिकल अलग होंगे, में अलग कराए जाएंगे। पर ये है कि अगर आपने चाल और वेग पढ़ लिया तो हाँ समझ लेना कि आपने अगर चाल या वेग का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको वहां से कर लोगे। ठीक है, तो बच्चों इसका जो पहला अंतर है, चाल क्या है। चाल किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। फॉर्मूला पढ़ कर आए थे आप। फॉर्मूला क्या पढ़ कर आए थे? चाल बराबर दूरी बटा समय। पढ़ा था ना? यानी कि इकाई समय में बताया, मैंने बताया था। अगर आप मेरे पहले लेक्चर चेक करोगे उसमें मैंने बताया हुआ है, मैंने डिटेल में सारे सारे डिस्कस किया हुआ है इनके बारे में। तो क्या है कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। क्या लिखेंगे आप? किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल कहते हैं। ठीक है सर। इसके अंदर आप वेग, वेग क्या होता है? वेग हम पढ़ कर आए थे कि वेग का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय यानी कि इकाई समय में विस्थापन में परिवर्तन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। इकाई समय में विस्थापन में परिवर्तन वेग कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा बच्चों आपको जो भी लिखवाया है बिल्कुल एकदम सरल भाषा में लिखवाया जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। तय किए गए विस्थापन को क्या बोलते हैं? हम वेग कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, चाल कौन सी राशि है? अदिश राशि है, सदिश राशि है। अदिश मतलब जिसमें दिशा की जरूरत नहीं होती, सदिश मतलब जिसमें दिशा की और परिमाण की दोनों की आवश्यकता होती है। अब बताओ चाल कौन सी राशि है? बताओ जल्दी, चाल कौन सी राशि है? चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है। वेग सदिश राशि है। वेग सदिश राशि है। ठीक है, यानी कि अदिश का मतलब इसको दिशा की जरूरत नहीं होती और इसको दिशा की जरूरत के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होगी वेग को। तीसरा पॉइंट बताओ मुझे आप। तीसरा पॉइंट, चाल, क्या चाल ऋणात्मक शून्य हो सकती है कि नहीं? क्या चाल ऋणात्मक शून्य हो सकती है या नहीं? बताओ। अगर बच्चों में चाल का फॉर्मूला बताया था दूरी बटा समय, बताया था। अगर यानी कि कुछ ना कुछ दूरी तो तय की गई होगी। मान लिया 50 तय करी, भाई दूरी का मतलब यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी चला तो कुछ मीटर तो दूरी तय की होगी, और बटे समय यानी कि उसमें कुछ समय भी लगा होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो चाल होगी वो तो धनात्मक होगी, ऋणात्मक शून्य नहीं होने वाली। क्या लिखेंगे आप? कि चाल धनात्मक होती है। चाल धनात्मक होती है सदैव। ठीक है, सदैव। इसमें लिखेंगे आप वेग धनात्मक तो होगा ही होगा, साथ में ऋणात्मक भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो वेग ऋणात्मक
धनात्मक तथा शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट, यहां तक समझ में आया सबको कि वेग ऋणात्मक, धनात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। कैसे? वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। विस्थापन हमारा क्या था, वो अगर आप हमारे पिछले जो लेक्चर अगर आप उनको देखोगे तो आपको सारे समझ में आ जाएगा। वैसे तो यहाँ पर भी आपको खैर सारे समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। अच्छा, अब मुझे बताओ चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। वेग का विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, ठीक है। पांचवा पॉइंट, अच्छा अगर आपको कोई पूछ ले कि बताओ चाल का मात्रक और वेग का मात्रक क्या होगा, तो कैसे निकालोगे आप? अगर चाल का मात्रक वेग का मात्रक कोई पूछ ले तो कैसे निकालोगे आप? निकालना आना चाहिए। सबसे पहले आप दूरी का मात्रक आपको पता होना चाहिए, दूसरा समय का मात्रक आपको पता होना चाहिए। अगर आपको दोनों मात्रक पता है तो चाल का मात्रक आप आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है कि गतिमान वस्तु की चाल शून्य नहीं होती। ये मैंने आपको यहाँ बता भी दिया। जो गतिमान वस्तु होगी उसकी चाल कभी शून्य नहीं होने की। वेग शून्य हो सकता है, ये शून्य नहीं है कभी भी, ये शून्य हो सकती है। चाल सदैव धनात्मक होगी, वेग ऋणात्मक, धनात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। पांचवा पॉइंट अब आप लिखेंगे कि अगर दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है, चाल में परिवर्तन किसके कारण होता है? दूरी के कारण। और वेग में परिवर्तन विस्थापन में परिवर्तन के कारण होता है। तो आप लिखेंगे दूरी में परिवर्तन के कारण चाल में परिवर्तन होता है। क्या लिखेंगे कि दूरी में परिवर्तन के कारण चाल में परिवर्तन होता है, ठीक है। इसका फिफ्थ पॉइंट होगा कि विस्थापन में परिवर्तन के कारण वेग में परिवर्तन होता है। विस्थापन में परिवर्तन के कारण वेग में परिवर्तन होता है। यह था बच्चों हमारा चाल और वेग में अंतर, ठीक है। इसे कर लिया आप जरूर, पेपर में आपका आएगा 100%, ठीक है।